हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर क्लास में। क्लास 10th का ये सोशल साइंस का पेपर है, समाज विज्ञान का, जो आपका कल होना है सोमवार को 20 फरवरी को। ठीक है, आपने हिंदी का पेपर देखा ही है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। दो चार प्रश्न ऑब्जेक्टिव में हाई स्कूल चाहे इंटर अच्छे लेवल के पूछे गए हैं। पैटर्न में थोड़ा सा परिवर्तन होता है कि ऑब्जेक्टिव जो है वो म, उसमें मिलान करने के लिए आता है। ठीक है, मैच करने के लिए क्वेश्चन होते हैं और कारण उसका दो दो कथन की तरह इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। इंग्लिश अगर उसका मैथ का पेपर आप देखें तो वो बहुत अच्छी लेवल का है, तो अब प्रश्न जो है थोड़े अच्छे प्रकार से पूछे जाते हैं, तो आपको तैयार कर लेना है। ये समाज विज्ञान का पेपर है कक्षा 10 का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में सब यही दे रखा है, समय दे रखा है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और 15 मिनट शुरुआत के जो है वो पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। आओ बात दो खंडों में विभाजित है, 20 ऑब्जेक्टिव आपको पता है, फिर वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं 50 नंबर के। ठीक, पहला प्रश्न देख, पहले प्रश्न पे हम लोग आ जाते हैं डायरेक्ट। ये देखो, पहला ही प्रश्न किस प्रकार से दिया। फ्रांस की क्रांति का परिणाम स्वरूप 3 स्टेटमेंट दिए हैं। 3 में से आपको देखना है, 4 दे रखे हैं, इसमें से कौन से 3 सही है। ठीक है, जो फ्रांस की क्रांति के परिणाम हुए थे। तो पहला, दूसरा, तीसरा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से। तो अब इस प्रकार से 2-4 प्रश्न आपको मिलते हैं। डायरेक्ट नहीं पूछता कि इसका आंसर क्या है। फ्रांस की क्रांति का परिणाम 4 ऑप्शन देते हैं, उसमें से डायरेक्ट नहीं बताना होता है। अब 2-4 प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे। दूसरा देखो, निम्न में से कौन नेपोलियन संहिता से संबंधित नहीं। ये देखो, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक, ये सारे प्रश्न। अब पांचवा देखो, कथन वाला आ गया। कथन दिया है, उसका कारण दिया है। कितना अच्छा प्रश्न। कथन ए सही का सही है, खा गलत है, इस प्रकार से। तो आपको अब सवाल को, जो प्रश्न है उसको पूरे अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप ऑब्जेक्टिव लगा पाएंगे। ये देखो पूरा देखो, ये सारे प्रश्न अच्छे दिए हैं। और ये आगे आगे ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। ये देखो 8 नंबर है, उसके बाद ये 9 नंबर ये सब दे रखे हैं, ये भी देख सकते हैं। उपरोक्त सभी, ये देखो उपरोक्त सभी इस प्रकार से। 10 नंबर दिया है, चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन पता ही है आपको, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वन प्रदूषण, वायु प्रदूषण। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है भाई? वन प्रदूषण से। पेड़ों को बचाने के लिए किया गया था चिपको आंदोलन। लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाने वाली कृषि प्रणाली कौन सी है? ये सारे प्रश्न देखो, ये दे रखा है। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे या तो वीडियो को रोक के इनको पढ़ लेंगे। देखो लास्ट में भी एक दे रखा है भाई। 3 से 4 प्रश्न अब हर पेपर में ऐसे आ रहे हैं। 18 नंबर ये दे रखा है, 19 नंबर और 20 नंबर देखो सुमेलित करना है, मतलब मिलान करना है। देखो फिर ऑप्शन देखो, ऑप्शन में ही बच्चा कंफ्यूज होता है। ए का चौथा, बी का तीसरा, तो 1-2 ऑप्शन चेक करके उसमें देखो। अब मॉडल पेपर जो हिंदी का मैंने डाला था उसमें भी आया था ऑप्शन वाला, मतलब मिलान करने वाला। ठीक, तो आपको पढ़ लेना है अच्छे प्रकार से, उसमें उससे पता चल जाता है किस प्रकार का पैटर्न ये लोग पूछना चाह रहे हैं इस बार। तभी तो मॉडल पेपर जारी करते हैं ना बोर्ड की वेबसाइट पे, जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है upnsp.education.in पर। ठीक, ये सारे। अब आगे प्रश्न ये वाले आ जाते हैं। देखो ये प्रश्न भी आपको तैयार कर लेने हैं। ये वाले देखो, सारे प्रश्न एक बार देख लेने हैं और इसमें लिखने वाला आपको अच्छे से आना चाहिए, किस प्रकार से प्रश्न को लिखना। हेडिंग्स आनी चाहिए उनके, सन मेन पॉइंट हेडिंग अगर आती है तो उसको बना बना के आप लिख देंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। ये देखो, ये सारे प्रश्न हो गए। उसके बाद फिर ये लॉन्ग वाले चल रहे थे ना, इधर 4-2-6 नंबर के, इधर भी तो 6 थे लॉन्ग वाले। ये 6-6 नंबर के थे प्रश्न। ये देखो यहाँ से, लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है, अथवा अगर क्या आता है, जो अच्छा आता हो वही प्रश्न करना है आपको। फिर मानचित्र वाले 10 नंबर का मानचित्र आता है। मानचित्र भी आपको भरना बता देंगे हम, तब तक इतना प्रश्न तैयार करेंगे दिन भर में। और मानचित्र वाला भी आपको बताएंगे, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? अमृतसर में। ठीक है, पंजाब में। इस पर अमृतसर कहाँ है वो दिखाना पड़ेगा मैप में और लिखना भी पड़ेगा। आधा नंबर उसका मिलता है। ये टेस्ट बाधित परीक्षार्थियों के लिए होता है। फिर आ जाता है ये असम का राष्ट्रीय पार्क चिन्ह द्वारा, ये भी दिखाना होगा ये वाले। तो ये देखो ये प्रश्न है। ठीक, तो ये पूरा पेपर आप तैयार कर लेंगे